हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस का जीके जीएस का एपिसोड 3 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एपिसोड 2 तक करवा दिया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, किस शासक है वह शासक है जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया? कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुर्शिद कुली खान ने पृथक करके स्वतंत्र किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी राज्य में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास की खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो भारत का 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58.9%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि का योगदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न है, पीपीपी परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान है 3रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था ENIAC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ENIAC। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन की स्त्राव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण उत्पाद के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षण करने वाला देश रूस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब का लक्ष्य डॉट डॉट तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन तक पहुंचाना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अपने वार्षिक लक्ष्य को दुगना से अधिक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2060 तक सऊदी अरब का लक्ष्य है शून्य शुद्ध उत्सर्जन तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंप दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश को भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम्स IIGF कार्यालय आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा IIGF कार्यक्रम नियोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना नौकान संघ के तत्वाधान में डॉट डॉट से गोवा तक एक अपठित नौका दौड़ का आयोजन कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोची से गोवा तक एक अपठित नौका दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंजगल फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूकी भावारी का संबंध किस खेल से है? तो यूकी भावारी का संबंध टेनिस खेल से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो माइकल फेल्प्स से संबंधित है
तैराकी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तैराकी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था 1961 ईस्वी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण, इनमें से ऑक्सीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल के डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? उस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, संक्षारण किस पदार्थ की अभिक्रिया है? तो संक्षारण उपचयन अभिक्रिया की अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ने को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया की युग में हमेशा साथ साथ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। तो इस वीडियो में यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय